नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन के एक और बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने इस मामले में खारिज की याचिका। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट के जस्टिस सेशन प्रसाद की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहले ईडी कोर्ट ने भी सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अदालत को बताया गया था कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। सत्र 2 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में बजट पेश किया जाना है। बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में उनका सदन में मौजूद रहना जरूरी है। चंपई सरकार ने हर वर्ग के लोगों को क्या दी सौगातें, इन नई योजनाओं का ऐलान। वित्त मंत्री ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड का बजट पेश किया। उन्होंने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साथ ही दावा किया है कि सरकार ने रियल एस्टेट बजट बनाने में सफलता पाई है। बजट में कई नई घोषणाएं भी है। अबुआ आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक 20 लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य। इस वित्त वर्ष में 4,831.83 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सार्वजन पेंशन योजना के तहत अब 50 साल की उम्र सीमा के निःशक्त, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV या एड्स ग्रसित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर को लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 3,107.40 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। CBI से जांच, पेपर लीक मामले में चंपई सोरेन के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच CBI से कराने को लेकर विपक्ष के विधायक बजट सत्र के पहले दिन से ही सदन के भीतर से लेकर बाहर तक सरकार पर हमलावर है। बुधवार को भी विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर इस मुद्दे को लेकर खूब नारेबाजी की। सदन के बाहर भाजपा के विधायक अनंत ओझा, ढुल्लू मोतो, कुशवाहा, शशिभूषण मेहता, मनीष जायसवाल, नारायण दास आदि ने खूब नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने महागठबंधन सरकार को युवा विरोधी, महिला विरोधी, झारखंड को बेचने वाली व अबुआ आवास के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली सरकार बताया। इधर CBI जांच कराने संबंधित भाजपा विधायकों की मांग पर श्रम नियोजन विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार का विशेष जांच दल पूरे मामले की जांच कर रहा है। अगर SIT जांच से सरकार संतुष्ट नहीं होती है तब दूसरे जांच एजेंसी से जांच कराने पर विचार। झारखंड में 2 मार्च से फिर होगी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड में बीते 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिला है। हालांकि राज्य के कई जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है 1 से 2 दिन अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गढ़वा, पलामू में भारी नुकसान हुआ था। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। 2 मार्च से राज्य के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसका असर 3 मार्च तक रहेगा। इस दौरान राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश, जगह जगह किया विरोध प्रदर्शन। गुमला में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा नारा के साथ बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में झामुमो कार्यकर्ता एवं पढ़ा व्यवस्था के लोगों ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशोक खेरवार के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय में पदयात्रा सह न्याय मार्च निकाला। यहाँ केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा दुरुपयोग के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। यात्रा करमटोली गांव के समीप से बिरसा बाग होते हुए ब्लॉक चौक पहुंचा, जहां ईडी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद यात्रा प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गया। झारखंड के जामताड़ा में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत।
झारखंड के जामताड़ा विद्यासागर रेलखंड के काला झरिया के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्री घायल हैं। मृतकों में एक की पहचान मनीष कुमार मंडल, पिता तेज नारायण मंडल, सासाराम, बंगहा, कटिहार, बिहार के रूप में हुई है। दूसरा सिकंदर कुमार, पिता आदिकाल यादव, धपरी, झाझा, जमुई के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हादसे में 2 लोगों की मौत पर दुख जताया है। बताया जाता है कि डाउन लाइन से भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। इसी बीच लाइन के किनारे डाली गई गिट्टी का डस्ट उड़ रहा था। डस्ट को देखकर चालक को संदेह हुआ कि ट्रेन में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है। इस कारण ट्रेन को रोकते ही यात्री भी उतर गए। इस बीच अप में जा रही EMU ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। इधर घटना के बाद भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस काला झरिया से खुलकर कांसीटाड़ में रुकी। चालकों को लेकर आई बड़ी खबर। परमिट व रूट पास का जल्द होगा समाधान, चंपई के मंत्री का ऐलान। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन को आश्वस्त किया कि ई-रिक्शा चालकों के लिए परमिट व रूट पास का जल्द समाधान निकाला जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग से बताकर समाधान निकाला जाएगा। मंत्री दीपक बिरुआ ने खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप अल्पसूचित प्रश्न पर सदन को यह आश्वासन दिया है। राजेश कश्यप ने प्रश्न उठाया था कि ई-रिक्शा चालकों को परमिट नहीं मिलने से उन्हें रूट उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और न ही कोई नियमावली बनाई गई है। निगम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों को जब्त कर जुर्माना वसूला जा रहा है। इससे गरीब पिछड़े चालक परेशान है। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि यह नगर विकास विभाग का मामला है, क्योंकि नगर विकास विभाग ही रूट तय करता है। तभी संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यह समस्या पूरे राज्य की है। परिवहन विभाग व नगर विकास विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद ही मंत्री दीपक बिरुआ ने जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सदन में राज्यपाल के आरक्षण वाले बयान पर हंगामा। कांग्रेस ने कहा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध किया। सदन की कार्रवाई शुरू होती कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने कहा कि राज्यपाल ने आरक्षण बिल लौटाया है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि चलते सत्र के दौरान राज्यपाल का बयान आता है कि 77% आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछड़े, दलित और आदिवासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राजभवन पर दबाव बनाए। बताते चलें कि मंगलवार को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने जमशेदपुर में कहा था कि झारखंड सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए 77% आरक्षण का विधेयक राजभवन को भेजा था। ऐसे विधेयक को संवैधानिक तौर पर खारिज करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 77% आरक्षण को